हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर को फाइंड करना। यानी अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर गिवन है, ठीक है, तो उनके बीच में अगर कोई और रेशनल नंबर आ रहा है तो हम उसको फाइंड करेंगे, ठीक है। यानी इसे बोलते हैं रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, या फिर 2 से 3 भी हो सकता है। मतलब अ, दो नंबर के बीच में जितने भी रेशनल नंबर होते हैं हम उसको फाइंड कर सकते हैं। और अगर मान लो यहाँ पे एक और नंबर होता तो पहले हम इसके बीच में फाइंड करते, फिर उसी मेथड से इसके बीच में फाइंड करते। वैसे जनरली जो हमें क्वेश्चन मिलता है वो दो ही रेशनल नंबर के बीच का मिलता है, ठीक है। तो मतलब आपको जितने भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो ही दो ही रेशनल नंबर के बीच में फाइंड करना पड़ेगा। बस कभी हमें एक नंबर फाइंड करना पड़ेगा, कभी दो, और जो कि बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो हमने अभी तक मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन सीख ही लिया है। इसमें जो मेनली यूज होने वाला है वो यूज होने वाला है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, ठीक है। इन दोनों प्रॉपर्टी का यूज करके आप किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में किसी रेशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं। अगर मैं इन दोनों नंबर को ऑब्जर्व करूं, 4/5 और 3/4 को, तो हमें पता है कि 3/4 जो है वो हमारा क्या है, ये हमारा छोटा है 4/5 से। अब ये मैंने कैसे कह दिया, तो इस बात को अगर समझे, हमें पता है अगर हमें ये चेक करना रहता है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है, तो हम डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं और फिर न्यूमरेटर से कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं 3/4 में अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो मैं 3/4 में ऊपर और नीचे 5 का मल्टीप्लाई कर दूं। अगर मैं ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं तो उससे उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा आपका 20, ठीक है। ये क्या आया, 15/20। तो इसको ऐसे ब्लॉक में बना लेता हूँ ना ताकि समझ में आए। और अगर मैं 4/5 में अगर नीचे अब मुझे यहाँ 20 बनाना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यानी 4/5 में मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 4/4 का। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 16 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 20, ठीक है। अब मैं इन दोनों नंबर को कंपेयर करूं, अगर 15 और 20 और इधर 16 और 20 को कंपेयर करूं, तो हमें पता है डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या होगा, न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो ये क्या है, ये है हमारा 15 और ये है 16। तो हमें पता है 15 क्या है, 16 से छोटा है, तो यहाँ पे लेस देन का सिंबल आ जाएगा, ठीक है। और ये 15/20 किससे बना था, ये बना था तुम्हारा 3/4 से, और 16/20 4/5 से। तो हमें पता है कि 3/4 जो है वो 4/5 से छोटा है, ठीक है। अब हमें ये पता है तो इसका क्या यूज है, इसका मतलब जो भी रेशनल नंबर आएगा वो 3/4 और 4/5 के बीच में आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमें दो रेशनल नंबर फाइंड करेंगे करना है तो हम क्या करेंगे, इसका एवरेज ले लेंगे, ठीक है। मतलब या फिर ऐसे समझो, हमें अगर इसके बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करना है तो हम इसका एवरेज ले लेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हम 3/4, ठीक है, प्लस 4/5/2 कर देंगे। एवरेज में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास दो नंबर हैं जैसे कि 5+5, ठीक है। अगर आप दो एग्जाम आपके हुए जिसमें एक में आपका 5 मार्क्स आया, एक में 5 मार्क्स आया, तो आप उसका एवरेज ले लोगे, यानी दोनों को ऐड करने के बाद उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये तो 5 ही आ जाएगा। अगर इनफैक्ट यहाँ पे 6 होता तो ये 5 पॉइंट समथिंग आता। तो इसी तरीके से हम एवरेज लेते हैं। अगर तीन नंबर होते हैं तो हम 3 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे दो नंबर हैं तो हम क्या करेंगे, इसका एवरेज ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3/4 प्लस 4/5। अब हमें पता है, देखो ये 1/2 जो है डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 और यहाँ पे 3/4 प्लस 4/5। अब हमने मल्टीप्लीकेशन सीखा ही है कि हम क्या करें, इसमें डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करने के बाद तब इससे मतलब इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दें और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दें और फिर इन दोनों को ऐड करा दें, या फिर हम इन दोनों इस ब्रैकेट को सॉल्व कर ले उसके बाद मल्टीप्लाई करा दें, तो उससे इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, दोनों वैल्यू सेम ही होंगी। तो 1/2, फिर इन दोनों का 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20, और 4 5 20, तो 5 इंटू 3 हो जाएगा आपका 15, प्लस 5 4 20, तो 4 इंटू 4 आपका हो जाएगा 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 15 प्लस 16 आपका हो जाएगा 31, और
31/20, तो ये आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका मल्टीप्लाई हो रहा है तो 31/2 इंटू 20 यानी 40। तो आपका मतलब जो रेशनल नंबर हमारा आ गया, यानी 3/4 और 4/5 के बीच में जो रेशनल नंबर आया वो आया है 31/40। ठीक है, अब हमें कैसे पता चला कि यही वो रेशनल नंबर है? ठीक है, ये तो हमारा आंसर आ गया, बट अगर हमें कंफर्म करना है कि हाँ यही वो रेशनल नंबर है या फिर ये रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में ही आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। ठीक है, क्रॉस चेकिंग भी जरूरी है ताकि हम वेरीफाई कर सके कि हमने जो निकाला है या जो भी सॉल्व किया है वो हमारा करेक्ट आया कि नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 3/4 और 31/40 को आपस में चेक करता हूँ। ठीक है, कि ये दोनों रेशनल नंबर जो है वो बराबर है कि मतलब ये रेशनल नंबर इससे इसके आगे आ रहा है कि नहीं। अगर हमें ये चेक करना है ये इसके बीच में आ रहा है तो हमें ये दिखाना होगा कि 3/4 से बड़ा है 31/40 और ये छोटा है किससे, 4/5 से। ठीक है, अगर हम इस चीज को दिखा लेते हैं इसका मतलब क्या होगा कि ये इसके बीच में आ रहा है। अगर बीच में आ रहा है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें पता है कि हम क्या करेंगे, अगर हमें चेक करना होगा तो हम डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। अब यहाँ पे देखो 40 है। ठीक है, तो मैं अगर इस 3/4 को 40 बना लूं, यानी 3/4 में मैं क्या करूं, अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया कितना आपका, ये बन गया 30 अपॉन क्या बन गया 40। अब मैं अगर 30/40 और 31/40 में आपस में चेक करूं तो मुझे क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर सेम है, यानी न्यूमरेटर की वैल्यू क्या होगी, न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग कंपैरिजन होगा। तो यहाँ पे 30 और 31 है, तो हमें पता है 30 क्या है, 31 से छोटा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, लेस देन का ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल लगा देंगे, यानी 30 इज लेस देन 31/40। ठीक है, तो ये हमारा पहला हो गया, मतलब हमने इतने स्टेटमेंट को वेरीफाई कर लिया, इतने को हमने वेरीफाई कर लिया। अब आगे हम चेक करते हैं। अब हम क्या करेंगे, 31/40 और 4/5 में आपस में 4/5 में आपस में चेक करेंगे। तो हमें पता है डिनोमिनेटर में 40, अगर मैं इसको भी मतलब सेम डिनोमिनेटर कर दूं तो हमें पता चल जाएगा। तो क्या करेंगे हम इसमें, तो हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यानी 4/5 इंटू 8/8। ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर हम अलग अलग नंबर से करते तो ये गलत हो जाता। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 और 8 4 जा 32, तो 5 8 जा कितना हो गया 40। तो हम अगर इसको थोड़ा सा कंपेयर करें तो ये क्या है, 31/40 और 32/40। ठीक है, अगर मैं इन दोनों नंबर को देखूं तो डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर में क्या है, ये वाला नंबर इससे छोटा है, यानी क्या होगा, ये वाला बड़ा हो जाएगा। तो जो बड़ा रहता है हम उसी तरफ इसका मुंह खोल देते हैं, यानी 31/40 इज लेस देन 32/40। तो यहाँ से हमने देख लिया कि अगर मैं तीन दोनों कंडीशंस को साथ में रखूं तो क्या होगा, 30/40 जो है हमारा वो क्या है, वो 31/40 से छोटा है, और 31/40 जो है वो 30/40 से तो बड़ा है लेकिन 32/40 से छोटा है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये नंबर इन दोनों नंबर के बीच में आ रहा है। तो यहाँ से हमने वेरीफाई भी कर लिया। अब उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजों को ऐड करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है जहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4। ठीक है, हमें 1/3 और 1/4 के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, एक रेशनल नंबर बस फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका एवरेज ले लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/3 और क्या है प्लस 1/4, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे और इनका एवरेज ले लेंगे। एवरेज का मतलब यहाँ पे देखो तो हम 1/2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं हम, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/2। इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 3 जा 12, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12, और 3 4 जा 12, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, फिर प्लस 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा आपका 3, तो कितना हो जाएगा 1/2, फिर
इंटू ये हो जाएगा आपका 7/12। तो इसकी क्या वैल्यू आ गई 7/12। इसका क्या मतलब हुआ, यानी जो हमारे 1/3 और 1/4 के बीच में जो रेशनल नंबर है वो क्या है, वो है 7/12। ठीक है, इस तरीके से आपको नहीं दिखाना, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमारा आंसर क्या आ गया 7/12, यही हमारा वो रेशनल नंबर जो इन दोनों नंबर के बीच में आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 1/6 एंड 1/3। कई बार हमें ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं कि हमें क्या करना है, जैसे 1/6 दो रेशनल नंबर हमें कोई गिवन होंगे, उनके बीच में हमें बोलेगा कि 4 रेशनल नंबर फाइंड करो या फिर 5 रेशनल नंबर फाइंड करो। ठीक है, तो ऐसे केस को कैसे सॉल्व करते हैं हम, आइए वो सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें इन दोनों रेशनल नंबर को ले लेना है, यानी जैसे क्या ले लेंगे हम, 1/6 प्लस 1/3। हमें सबसे पहले इन दोनों का एवरेज ले लेना है। ठीक है, या फिर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं, मतलब करना वही है, मैं यहाँ पे कुछ और स्टेप्स लिख देता हूं ताकि ये चीजें क्लियर रहे। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, लेट 4 रेशनल नंबर्स बी, लेट 4 रेशनल नंबर्स बी Q1 Q2 Q3 Q4। तो हमें 4 रेशनल नंबर ले लेने हैं, Q1 Q2 Q3 Q4। ठीक है, अब ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, देखो अब हम सॉल्व करने वाले हैं तो हमें पता है कि मतलब पूरा अभी देखो यहाँ पे रेशनल नंबर से ये पेज भरा हुआ रहेगा, तो कई बार क्या होता है हमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं चीजों में। तो चीजें हमारे लिए क्लियर है तो हम उसको क्या करेंगे, कोई एक नाम दे देते हैं। जैसे मैंने एक नाम दे दिया Q1 Q2, जैसे आप लोग भी Q2 Q2 हो, तो उसको मैंने एक नाम दे दिया Q2। ठीक है, और Q3 Q4। अब ये क्या करेंगे, इसमें हम एक रेशनल नंबर की वैल्यू रखेंगे, इसमें हम दूसरे, इसमें तीसरे, इसमें चौथे। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो मैं Q1 को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे Q1 को सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम एवरेज ले लेंगे 1/6 का और 1/3 का। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 और ये ब्रैकेट। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दोगे तो इसका इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका वही मतलब हुआ, ब्रैकेट अगर किसी से डायरेक्टली लगा हुआ यानी मल्टीप्लाई ही हो रहा है। तो 6 और 3 का एलसीएम तो 6 ही होगा। ठीक है, 6 1 जा 6 और 3 2 जा 6, तो हो जाएगा वो 1 + 2। ठीक है, तो 1/2 इंटू 3/6। अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं तो ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा आपका क्या 1/4। तो Q1 की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है 1/4। ठीक है, यानी हमें एक रेशनल नंबर तो मिल गया 1/4। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर मिला 1/4। अब हम क्या करेंगे, अब देखो अगर मैं इस चीज को तुम्हें थोड़ा सा साइड में समझाऊं, ठीक है, इस चीज को मैं आपको थोड़ा सा साइड में बताऊं, तो यहाँ पे देखो मैं यहीं पे एक थोड़ा सा हाँ चलो यहीं पे बता देता हूँ। अगर मैं फॉर एन एग्जाम्पल एक नंबर लाइन बना लो, ठीक है, अब मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि हमें क्या करना है 1/6 और 1/3। ठीक है, 1/3 बाय द वे ठीक है, अगर हम इसमें चेक करना चाहें कि कौन सा बड़ा है तो हम डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। तो 1/3 ही बड़ा है। तो 1/6 और 1/3 में अगर मैं आपस में कंपेयर कर रहा हूँ, अब देखो मैंने कैसे कहा 1/3 बड़ा, अगर मैं इसमें तो देखो 1 से ही मल्टीप्लाई रहने दूं और इसमें मैं डिनोमिनेटर को मुझे सेम बनाना ना, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 2/3 2/6। तो हमें पता है 2 1 से तो बड़ा है। ठीक है, हमें इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर्स को फाइंड करना है, तो हमें एक रेशनल नंबर क्या मिला 1/4। ठीक है, अब हमें इनके बीच में फाइंड करना है। तो एक तरीका है कि मैं इसके बीच में इन दोनों को फाइंड कर लूं, इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर्स को फाइंड करूंगा तो भी तो हमें इसके बीच में ही मिलेगा, या फिर मैं इधर इन दोनों के बीच में फाइंड करूंगा। अब जनरली जो हम अपने क्लासेस में या वो हमारे बुक्स में सॉल्व मिलते हैं वो हमें मोस्टली यही मिलते हैं कि सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करने के बाद इसको निकालते हैं, फिर इसके बाद इसका और इसका यूज करके हम यहाँ पे एक रेशनल नंबर फाइंड करते हैं, फिर जो नंबर आएगा, ठीक है, यहाँ पे वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा Q2 आ जाएगा इन दोनों का यूज करने के बाद, फिर Q2 का और इसका यूज करने के बाद हम Q3 फाइंड करेंगे और इन सेम वेरी वे Q4। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा चीज बताई, ये साइड में रहने दो, इसको मत नोट करने लगना। ठीक है, ये समझने के लिए है।
अब हम सेकंड रेशनल नंबर को फाइंड करते हैं, यानी Q2 को, यानी आप लोगों को, क्योंकि आप लोग क्या हो, Q2। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, 1/4 और 1/3 का आपस में एवरेज ले लेंगे, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/2। फिर इस ब्रैकेट को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 3 का एलसीएम आपका क्या बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12। ठीक है, 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा 3 into 1 यानी 3, प्लस 3 4 जा 12 तो 4, तो ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा आपका 7/12। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 7/24। तो हमें एक दूसरा नंबर यानी Q2 की वैल्यू मिल गई 7/24। अब मैं इसका यूज करूंगा तीसरा रेशनल नंबर फाइंड करने के बीच में, क्योंकि हमें इसके बीच में फाइंड करना है तो हमें इसके इन दोनों को ही लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 7/24, ठीक है, प्लस 1/3 करेंगे। अगर आप देखो यहाँ पे ध्यान से, मैंने यहाँ पे भी 1/3 को मतलब राइट में लिखा था, यानी लास्ट में, यहाँ पे भी लिखा लास्ट में, यहाँ पे भी लिखा लास्ट में। ऐसा क्यों, क्योंकि ये लास्ट में आ रहा है, मतलब हमें इन दोनों के बीच में फाइंड करना है ना, तो हम जो छोटा है पहले उसको लिख दे रहे हैं और फिर बड़े वाले को लिख दे रहे हैं। इससे क्या है, हमारी चीजें क्लियर है। वैसे हमने मतलब एडिशन में सीखा था कि चाहे इसको पहले करो चाहे इसको पहले करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमें चीजें क्लियर रहे कि ये वाला नंबर इससे छोटा है। ठीक है, तो हमें कैलकुलेशंस में और थोड़ा सा सॉल्व करने में कई बार क्या होता है, चीजें क्लियर रहती है तो हमें दिक्कत नहीं होती है, गलतियां करने के चांसेस कम होते हैं। तो अब ये क्या है, 1/2, और फिर इन दोनों का मैं अगर एलसीएम लूं तो 24 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18, और ये हो जाएगा, ये आपका 24 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है 24 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 24 1 जा 24, तो ये हो जाएगा 7, प्लस तो 3 8 जा 24 होता है, तो 8 into 1 आपका क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, अगर हम 3 को 24 को 3 से डिवाइड करें तो 8 आएगा। फिर इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो 1/2 इंटू 7 प्लस 8 आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 15/12, सॉरी बाई 24। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 15/24। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 अपॉन, अब 24 इंटू 2 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 48। ठीक है, तो हमें एक रेशनल नंबर, तीसरा रेशनल नंबर मिल गया 15/48। अब हम चौथा रेशनल नंबर फाइंड करते हैं, Q4। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है, अब तो क्लियर भी हो गई ये चीजें, यानी हम इसको और 1/3 को ले लेंगे और उन दोनों का एवरेज निकाल लेंगे, यानी 15/48। ठीक है, इसको ले लेंगे और क्या ले लेंगे, 1/3 को, और इन दोनों का एवरेज फाइंड कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, फिर 48 और 3 का अगर मैं देखूं तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो 3, अगर मैं इसी 48 को ही ऑब्जर्व करूं तो 3 1 जा 3, और फिर 1 बचा रिमाइंडर तो 18, और 3 6 जा 18, यानी ये 3 से डिविजिबल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम हम 48 ही ले लेंगे, हमें कोई और नंबर लिखना नहीं पड़ेगा। अब देखो 48 बन जाए तो 48 ही हुआ, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया 15, फिर प्लस 3 को अगर हम मैं ऑब्जर्व करूं तो 3 1 जा 3, एंड देन 3 18 हुआ, 3 6 जा 18, तो ये हो जाएगा 16। अब इसको करते हैं तो 1/2 इंटू, और 16 और 15 आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 2 एंड 31 अपॉन 48। ये आपका क्या आ गया, 31 अपॉन, ये हो जाएगा 48 इंटू 2, तो 6 कैरी 1 एंड 4 8 9, 4 8 प्लस 1, तो कितना हो गया, 31/96। तो हमारा जो चौथा नंबर आया वो आया 31/96। तो 4 रेशनल नंबर, तो 4 रेशनल नंबर्स, और यहाँ पे आप पूरा नंबर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो हमारे 4 रेशनल नंबर कौन कौन से आए हैं, 1/4, 7/24, 15/48 और 31/96। तो हम यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि ये बहुत ही इजी है। हमने सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का यूज करके हमने 2 रेशनल नंबर के बीच में 4 रेशनल नंबर निकाल लिया है। अब हम
पर इसमें क्या है, थोड़ी सी कैलकुलेशन भी पड़ रही है। तो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, ठीक है, बट जो कैलकुलेशंस आ रही हैं वो इजी हैं। तो कई बार क्वेश्चन हमें इस तरीके से पूछ लेता है कि फाइंड 29 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 और 1/5, मतलब हमें इन दोनों नंबर के बीच में 29, ठीक है, 29 रेशनल नंबर को फाइंड करना है। अगर हम अब इस वाले मेथड से देखें, अगर हमें इस तरीके से करना पड़ेगा तो ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हम एक बार Q1 लगाएंगे, Q2 लगाएंगे, ऐसा कर करके हम Q29 तक निकालेंगे, जो कि बहुत ज्यादा लेंदी होने वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपना तेज दिमाग यूज करने वाले हैं। अब हमें पता है कि हमने स्टार्टिंग में एक चीज सीखा था, जब कंपैरिजन सीखा था, तो हमने ये देखा था कि जब रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखा था नंबर लाइन में, तो हम क्या करते थे, डिनोमिनेटर को सेम कर देते थे, और जितने भी रेशनल नंबर्स हमें रिप्रेजेंट करने होते थे, या जो भी रेशनल नंबर्स हमें लिखाने होते थे, हम उसमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए चले जाते थे। मतलब डिनोमिनेटर को सेम रखते थे, ऊपर में न्यूमरेटर में ऐड करते जाते थे। अब मैं ऐसे बता रहा हूँ तो थोड़ा आपको टिपिकल लग सकता है, बट अभी मैं यहाँ सॉल्व करने वाला हूँ तो इजी लगेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम -2/5 और 1/5 का डिनोमिनेटर सेम सेम सा बनाते हैं। अब यहाँ पे आप कहोगे ये तो ऑलरेडी सेम है, बट हमें क्या करना है, 29 रेशनल नंबर बनाने हैं, तो हमें इसे इस तरीके से बनाना होगा कि इनके बीच में 29 नंबर्स आ जाएं। अब ऐसा मैं क्या कर दूं, अगर मैं देखो डिनोमिनेटर तो सेम है, तो न्यूमरेटर में मैं ऐसा मतलब ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि डिनोमिनेटर सेम रहे और न्यूमरेटर में की वजह से यहाँ पे इन दोनों के बीच में 29 का डिफरेंस आए, ठीक है। अब ऐसा क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे -2/5 को और 1/5 को, इन दोनों को मैं 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दूं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -20/50, और ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें भी अगर मैं करा दूं 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये हो जाएगा आपका 10/50। अगर मैं इन दोनों नंबर को ऑब्जर्व करूं तो देखो -20 और 10, अगर मैं इन दोनों को ऑब्जर्व करूं थोड़ा सा, तो इससे कम कौन सा होगा, माइनस का 19, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा इससे कम 9। तो माइनस के 19 और 9 के बीच में अगर हम देखें तो 19 नंबर्स हमें इससे मिल जाएंगे, इधर से अगर मैं ले चलूं, ठीक है, 1 तक, मतलब -1 तक, और इधर से +1 तक ले चलूं तो हमें क्या मिल जाएगा, 9 और नंबर मिल जाएंगे, यानी 19 + 9 आपका ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 28। अब एक नंबर और बचा, तो हमें पता है कि हमने एक चीज और पढ़ा था कि जीरो जो हमारा होता है वो भी एक रेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे हम जीरो को भी रखेंगे, यानी 0/50, तो उसकी वैल्यू 0 ही होगी, लेकिन बट वो भी हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा जो कंसेप्ट है वो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अभी तो मैं ये आपको समझा रहा हूँ, शायद अभी कई लोगों को ये वाला पार्ट ना समझ में आया हो, तो वो थोड़ा सा देखें तो मैं उनको और भी क्लियर कर दूंगा। तो अब मैं -20/50 और 10/50 के बीच में अगर मैं नंबर्स को लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, ये नंबर्स कौन से होंगे, यानी -20/50 और 10/50 के बीच में हमें रेशनल नंबर को लिखना है। सबसे पहले हमें पता होता है कि हम क्या करेंगे, जो छोटा होता है उसे लेफ्ट में कर लिखेंगे और बड़े वाले को राइट में। तो हम यहाँ पे ये सिंबल भी लगा देते हैं लेस देन का, तो हमें ये चीज तो पता है कि -20/50 क्या है, 10/50 से छोटा है। अब इसके बीच में नंबर्स को अगर लिखे तो ये क्या नंबर्स कौन कौन से होंगे, ये होंगे -19/50, 18/50, -18/50, -17/50, -16/50, -15/50, और ऐसे ही करते 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 अगर हम आगे पहुंचेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें आगे मिलेगा जैसे 5/50, 6/50, 7/50, 8/50 और 9/50। तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं हमें कितने, ऐसे ही करके हमें 29 रेशनल नंबर इन दोनों रेशनल नंबर के बीच मिल जाएंगे, और ये बहुत ही इजीली हमारा हमें मिल गया, ठीक है। तो जब भी अगर ऐसे कोई बहुत बड़े नंबर आ जाए, जैसे 29 रेशनल नंबर निकालना है इनके बीच में, या फिर 30 रेशनल नंबर निकालना है, 40 रेशनल नंबर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे और न्यूमरेटर मतलब और ट्राई करेंगे न्यूमरेटर में जो वैल्यूज आए
इन दोनों का आपस में जो डिफरेंस बने वो 29 या फिर जैसे जितने नंबर की रिक्वायरमेंट हो वैसा कुछ बन जाए, तो हम क्या करेंगे उसके बीच में इस तरीके से सॉल्व करते हुए कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया है, यानी हमारा 29 रेशनल नंबर इन दोनों नंबर के बीच के जो है वो ये है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसके ऊपर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।